की पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आज हमारे 10th क्लास का न्यू कोर्स स्टार्ट होने वाला है जिसमें फर्स्ट चैप्टर अपना प्रोज का है, अ लेटर टू गॉड। ठीक, जो किसके द्वारा लिखा गया है? J.L. फ्यूट्स के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आज हम इस चैप्टर की पहले तो शॉर्टकट में समरी जानेंगे कि इस चैप्टर में असल में होता क्या है और इसके लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक, पहले स्टोरी देख लेते हैं। ये स्टोरी एक ऐसे किसान की है जो दुनिया की सारी चीजों से बहुत दूर है और उसे लगता है कि दुनिया में जो कुछ होता है वो भगवान ही करते हैं और डायरेक्ट भगवान ही करते। ठीक, तो ये स्टोरी एक ऐसे किसान की जो बहुत अंधविश्वास करता है भगवान पे, मतलब उसके लिए भगवान के अलावा इस दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं। ठीक, तो ये किसान जो है जिसका नाम लेंचो चला है हमारी स्टोरी में, ये एक ऐसी जगह पे रहता है जहाँ कोई नहीं रहता है। वो अकेला एक घाटी पे अपनी फैमिली के साथ में रहता है और अपनी खेती पे बहुत सारा काम करता है। ठीक, होता क्या है, एक दिन बहुत तेज बारिश होती है। वो खेती और बारिश को देख के एकदम बहुत खुश हो जाता है कि उसकी खेती अच्छी हुई होती है और वो सोचता है कि बारिश होगी तो मेरी खेती और अच्छी हो जाएगी। लेकिन होता क्या है, खेती अच्छी, बारिश के साथ में क्या होता है, वहां पे बूंदे भी गिरती हैं। बूंदों के साथ में क्या होता है, एकदम ओले गिरने लगते हैं, जिसकी वजह से उसकी फसल जो होती है वो पूरी तरीके से खराब हो जाती है। अब खराब फसल हो जाती है तो उसके पास कोई भी अपनी लाइफ सर्वाइव करने के लिए कोई भी ऑप्शन बचता ही नहीं है। वो सोचता है कि हम किस तरीके से ये जो पूरा साल है वो किस तरीके से सफर करेंगे उसमें। तो वो यही चीज सोचते सोचते बहुत परेशान हो जाता है और वो याद करता है कि मैं भगवान से डायरेक्ट हेल्प मांग लेता हूँ। ठीक है, जैसा हमारे चैप्टर में भी बताएगा, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उन्हें पता होगा, उसने 100 पीसोस की मांग करी थी, 100 पीसोस की मांग करी थी और उसे इस चैप्टर में कितने पीसोस मिले थे? ओनली 70 पीसोस मिले थे। ठीक, वो भी कैसे मिले थे लोगों को पता होगा, बच्चे जो पढ़ चुके हैं उन्हें पता होगा कि उन्हें 70 पीसोस जो वहाँ के पोस्ट मास्टर थे, जो लेंचो ने एक लेटर लिखा था जिसमें उसने अपनी प्रॉब्लम्स बताई थी, वो लेटर उसने पोस्ट करा था और वहाँ के जो पोस्ट मास्टर थे और उनके एम्प्लॉयज थे उन्हें ये चीज़ बहुत ज़्यादा, पहले तो बहुत ज़्यादा उन्हें फनी लगी। फिर उसके बाद क्या होता है, उन्हें लगता है कि ये इंसान जो है कितना सीधा, कितना इनोसेंट है कि इसे ये तक नहीं पता कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो आपको किसी इंसान से ही हेल्प लेनी पड़ेगी, ना कि भगवान करेंगे आगे। ठीक, तो वो इन सब की ये सारा वो लेंचो की ये सारी बातें देख के जो होता है बहुत भावुक हो जाता है और उनकी हेल्प कर देता है। और हेल्प करने में क्या करता है, वो अपनी सैलरी का कुछ पार्ट जो होता है लेंचो को दे देता है और बाकी जो एम्प्लॉयज है उनकी सैलरी से थोड़ा थोड़ा पार्ट लेके जो है लेंचो के लिए जितने पैसे कलेक्ट होते हैं वो उसके पार्सल करवा देते हैं। ठीक, लेंचो ने 100 पीसोस की मांग करी थी लेकिन पोस्ट मास्टर और पोस्ट एम्प्लॉयज की वजह से जो थे ओनली 70 पीसोस ही उसके पास कलेक्ट हो पाए थे। जब लेंचो नेक्स्ट टाइम अपना लेटर लेने आता है और पार्सल लेने आता है तो वो पीसोस देख के खुश तो होता है लेकिन गुस्सा उससे ज्यादा हो जाता है। वो सोचता है कि भगवान ने तो मेरे लिए 100 पीसोस भेजे थे लेकिन जो यहाँ के एम्प्लॉयज हैं बाकी के पीसोस जो है वो वापस निकाल लिए और मेरे पास जो है सिर्फ 70 ही पीसोस छोड़े। तो वो ये चीज सोच के भगवान पे काफी गुस्सा होता है और कहता है कि अगर अगली बार आपको मेरी हेल्प करनी है तो आप खुद आइएगा, ना कि किसी के थ्रू करवाइए। ठीक है, उम्मीद है आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। जिनको नहीं समझ आई वो फिर से जाके देख ले, समझ में आ जाएगी। ठीक, अब बात करते हैं लॉन्ग आंसर। ठीक है, तो अपना लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। ठीक है, लेंचो जो है हमारा इतना मेहनती और इतना इनोसेंट सा किसान है, मासूम सा किसान है, उसका कैरेक्टर स्केच बताना है। कैरेक्टर स्केच क्या होता है पहले तो बच्चों को ये पता होगा, जिनको नहीं पता उनको बता देते। कैरेक्टर स्केच का मतलब होता है कि हम आपको देख के आपके कुछ पॉइंट्स नोट करें कि लेंचो में ये खूबियां थी या ये कमियां थी। ठीक, वो हो जाता है कैरेक्टर स्केच। जैसे यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन ये आपके बोर्ड में 100% आता ही आता है, 95 टाइम्स तो आया ही आया है। ठीक है, तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं अपना आंसर। The present question has been taken from an important lesson, a letter to God। जो ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन से दिया गया है जिसका नाम क्या है, a letter to God। बच्चों ने पढ़ रखा है, बच्चों को याद भी होने लगा होगा, अब तक तो स्कूल वगैरह में तो पढ़ाई दिया गया है। ठीक, रिटन बाय J.L. फ्यूट्स। ठीक, किसके द्वारा लिखा गया है? J.L. फ्यूट्स। ठीक, लेंचो is a main character of this story। Let's us discuss his character in briefly। लेंचो जो है इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, बिल्कुल मुख्य भूमिका है उसकी कि सारी चीजें जो हुई है उसी के साथ में हुई। तो इसका कैरेक्टर जो है हम लोग ब्रीफली में जानेंगे, मतलब बहुत बहुत आराम से जानेंगे। ठीक, फर्स्ट हेडिंग देखते हैं, हार्ड वर्किंग फार्मर। हार्ड वर्किंग फार्मर का मतलब वो बहुत ज्यादा मेहनती किसान,
मतलब इतना ज्यादा कि उसे अपनी फील्ड के अलावा कुछ नहीं दिखता है। वो अपने घर में अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय करता है थोड़ा बहुत टाइम, बाकी टाइम में वो अपनी फील्ड में जो है गधों की तरह काम करता है। ठीक, आंसर देखते हैं, इसकी हेडिंग देखते हैं। सॉरी, लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, ही वर्कड एज एन ऑक्स इन हिज फील्ड। ठीक, वही चीज जैसे अभी हम बता रहे थे, वो गधों की तरह काम करता है, यहाँ पे लिखा है कि बैलों की तरह काम करता है। वो इतना ज्यादा मेहनती है कि बस सुबह अपना खाना पीना खाया, उसके बाद अपनी फील्ड में चला गया और बैलों की तरह सारा काम कर लेता है। ठीक है, अपनी नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ गॉड। वो भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास करता था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ही हैड ओनली वन होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। उसे खाली एक उम्मीद थी जो थी भगवान की तरफ से। ठीक, व्हेन हिज क्रॉप वाज डिस्ट्रॉय ही रोट अ लेटर टू गॉड टू सेंड हिम 100 पीसोस। वो जब उसकी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है, पूरी खराब हो जाती है, तहस नहस हो जाती है, तब वो एक उम्मीद के साथ में भगवान को एक लेटर लिखता है जिसमें वो क्या मांग रखता है कि उसे किसी भी तरीके से 100 पीसोस सेंड करे जाए, क्योंकि उसकी क्रॉप जो थी वो पूरी डिस्ट्रॉय हो गई थी, उसे उसी के सहारे पूरा साल निकालना था। लेकिन अब क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई, खराब हो गई सारी, तो वो किस तरीके से ये काम करता, तो उसने सोचा कि मैं भगवान से 100 पीसोस की हेल्प ले लेता हूँ। ठीक, स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, इनोसेंट मैन। इनोसेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा मासूम, जिसे किसी भी चीज की परख ना हो या जिसे पता ही नहीं कि उसके साथ क्या चीज गलत हो रही, क्या चीज सही हो रही है। ठीक है, बिल्कुल बौरा आदमी बोल सकते हैं। ठीक, हेडिंग देखते हैं, लेंचो वॉज एन इनोसेंट मैन, ही रोट अ लेटर टू गॉड टू सेंड हिम मनी। लेंचो जो है वो बहुत ज्यादा मासूम सा एक इंसान है जिसने क्या किया है, भगवान को ही रोट अ लेटर टू गॉड, जिसने भगवान को जो है एक लेटर लिखा है। किस लिए लिखा है, टू सेंड हिम मनी विच शो हिज इनोसेंसी, जो ये दर्शाती है कि लेंचो कितना सीधा है, या उसे कुछ पता ही नहीं है कि आपकी डायरेक्ट भगवान हेल्प करने नहीं आएंगे। अगर आपको कोई चीज चाहिए भगवान से और आप उनके सामने बार बार लेटर्स रखो कि भगवान जी मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो नहीं मिलेगी ना। उसी तरीके से लेंचो को इस चीज की पता ही नहीं था कि ये भगवान इस तरीके से उसे पैसे नहीं सेंड करेंगे। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, कंक्लूजन है हमारा। कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, तो बता दें, कंक्लूजन का मतलब होता है ये जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसके बाद में हमने क्या सोचा है लेंचो के बारे में, उसको कंक्लूजन कहते हैं। ठीक, हेडिंग देखते हैं अपनी, आफ्टर कंक्लूडिंग वी कैन से दैट। आफ्टर कंक्लूडिंग का मतलब पूरी घटना होने के बाद में हम ये कह सकते हैं कि लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो जो था एक बहुत ज्यादा मेहनती, डिड नॉट नो वर्ल्ड अफेयर। उसे जो भी दुनिया के अफेयर्स होते हैं, छल कपट या इनका पैसा लेना उनका पैसा लेना या जो भी भेदभाव होते हैं, उसको उस बारे में पता ही नहीं था। ठीक है, वो सारी चीजों से बहुत ज्यादा दूर था। ही वॉज ओनली अ लवर ऑफ गॉड। ठीक, उसे जो था क्या था, खाली वो भगवान से प्यार करता था, भगवान पे ही बिलीव करता था, भगवान पे ही विश्वास करता था। ठीक, समझ में आ गया होगा उम्मीद है। जिसको नहीं आया है वो वीडियोस 1 से 2 बार देख सकता है, जिससे आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं वो कमेंट में गुड मॉर्निंग लिख देंगे, जिससे हमें पता चल जाए कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग पढ़ाई को लेके सीरियस है। ठीक, बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग को अभी से मेंटेन करके चलनी है। जैसे आपके नोट्स बहुत अच्छे बने होने चाहिए, जिससे आपको आपके एग्जाम टाइम पे दिक्कत ना हो पढ़ने में। ठीक, डेली मेंटेन करने अपने नोट्स और डेली वर्क भी नोट करना है। ये नहीं करना है कि वीडियोस आ रही हैं आप देख ही नहीं रहे हो और जब एग्जाम आएंगे तो एकदम से आप इतने सारे सब्जेक्ट के साथ में इंग्लिश भी एकदम आप लेके चलोगे तो मैनेज नहीं होगा। तो आप अभी से अपने नोट्स मेंटेन करिए, वीडियोस भी रेगुलर देखिए और उनका वर्क भी नोट करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल इसके शॉर्ट आंसर्स देखेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।